कक्षा सप्तम के सभी छात्रों को स्वागत है। और एक नए सेशन में हम लोग पिछले वर्ग में प्रथम पाठ जो है सुभाषितानी वो पढ़ चुके थे, और उसमें सुभाषितानी का मतलब क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सुभाषितानी के जो 6 श्लोक था वो भी आलोचना हो गया, उसका भी आलोचना समाप्त हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति इस टेक्स्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति ये आज हम सबका पाठ है इस सेशन में। दुर्बुद्धि इस शब्द में बुद्ध धातु, द मेन रूट इज बुद्ध, बुद्ध धातु, बुद्ध ज्ञाने, इस अर्थ में ज्ञानवाची धातु है बुद्ध। और उससे क्या है कि बुद्धि शब्द की उत्पत्ति हुई है। बुद्धि इस शब्द का उत्पत्ति हुआ है और उसके पहले प्रेफिक्स यानी उपसर्ग जो जोड़ा गया है वो है दुर। दुर्बुद्धि ही मतलब 2 किस्म का हो सकता है, एक है कि दुष्ट बुद्धि या और एक हो सकता है मंद बुद्धि ही। दुर्बुद्धि मतलब 2 किस्म का ही अर्थ हो सकता है, दुष्ट बुद्धि या मंद बुद्धि। तो यहाँ टेक्स्ट में फिलहाल हम लोग देखेंगे कि जिसके विषय में ये दुर्बुद्धि विशेषण का प्रयोग किया गया है उसका मंद बुद्धि था कि दुष्ट बुद्धि था, वो हम लोग देखेंगे। विनश्यति और एक पद है और एक शब्द है विनश्यति। विनश्यति मतलब क्या है? विनश्यति इसमें नश धातु का प्रयोग हुआ है। नश दंत न और तालव्य उसमें हलंत, नश इस धातु का प्रयोग हुआ है नष्ट होने के अर्थ में, टू डिस्ट्रॉय और टू फिनिश समथिंग, दैट मे बी एनीथिंग। तो नश ये जो हुआ है नष्ट होने के अर्थ में होता है, किसी भी चीज़ नष्ट होना, खत्म हो जाना, वो एकदम मतलब क्या है किसी भी जगह से वो हट जाना, उसके अर्थ में भी नस धातु का प्रयोग होता है, जिससे धातु रूप बनता है नश्यति। परस्मैपदी धातु है, एकदम गम धातु के हिसाब से चलता है। जैसे गम धातु चलता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, वैसे ये भी चलता है नश्यति नश्यतः नश्यन्ति। इस हिसाब से उसमें भी एक प्रेफिक्स लगा है, एक उपसर्ग लगा है विनश्यति, बी और मिलके बना है विनश्यति, ये रूप बना है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका अर्थ क्या आया? जो दुष्ट बुद्धि है वो नष्ट हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, या जो मंद बुद्धि यानी बेवकूफ है वो नष्ट हो जाएगा। विनश्यति मतलब नष्ट हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। तो वो दुष्ट बुद्धि है कि मंद बुद्धि है वो तो हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। तो ठीक है, रुचिरा द्वितीय भाग इस किताब के आधार से हम ये पढ़ रहे हैं और आप सबको अर्थ बताते हुए जाएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। दुर्बुद्धि ही विनश्यति, दुष्ट बुद्धि या मंद बुद्धि उसका नाश होगा, वो नष्ट हो जाएगा। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध नाम का एक देश है, मगध नाम का एक प्रदेश है, वहां पे फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। तो सरोवर का नाम क्या था? फुल्लोत्पल। और वो सरोवर कहाँ पे था? मगध देश में, मगध प्रांत में। सरह मतलब सरोवर मतलब लेक, बिग पॉन्ड लेक, उसका सरह बोला जाता है, उसको सरह बोला जाता है, सरोवरः ये भी बोला जाता है, ह्रदः ये भी बोला जाता है। दिस ऑल आर द सिनोनिम्स इन संस्कृत फॉर दिस वर्ड सरह। सरह मतलब होता है लेक या बिग पॉन्ड, कुछ भी तुम लोग बोल सकते हो सरह। इसके सिनोनिम्स और 2 हो सकते हैं, सरोवरः या फिर ह्रदः। ठीक है, सरोवरः स्पेलिंग लगभग तो तुम सबको आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं सरोवरः या फिर होता है ह्रदः, लेक और बिग पॉन्ड। तो वो कहाँ पे था? मगध प्रदेश में, मगध प्रदेश में था और नाम था फुल्लोत्पल। फुल्लोत्पल ये नाम क्यों पड़ा है? शायद वहाँ पे क्या है कि कमल हर वक्त उस सरोवर में खिला हुआ रहता था।
उस सरोवर में बहुत सारे कमल शायद हर वक्त खिला हुआ रहता था, इसीलिए नाम आया है फुल्लोत्पल। और मगध देश मतलब मगध प्रांत, अभी बिहार में शायद कहीं एक जगह है जिसका नाम है मगध। तो वो प्राचीन समय से ही, बहुत प्राचीन समय से ही वो मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहाँ धनानंद मतलब अपना राज करते थे। उनका उच्छेद करके चाणक्य, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य को उसके सिंहासन में बिठाया था। तो बहुत प्राचीन और सुंदर जनपद है, जो 16 जनपदों में से आता है। 16 जनपदास, एंसेंट 16 जनपदास, उसमें से मगध भी आता है। तो इसी मगध के कहीं एक फुल्लोत्पल नामक सरोवर का, लेक, तालाब, हृद का ये कहानी है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, मगध प्रदेश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था, एक हृद था। देयर वाज अ लेक इन द प्लेस ऑफ मगध नेम्ड फुल्लोत्पल। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां पे संकट और विकट नाम का हंस रहता था। तो हंसो मतलब क्या है? दो हंस, टू डक्स या टू गुजेज भी बोल सकते हो। यहाँ पे हंसो मतलब क्या होता है? हंसो मतलब हंस होता है। जो गूज, जो स्वान होते हैं उसको हम लोग हंस बोलते हैं एक्चुअली। और जो बतख होते हैं उन सबको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं आटीही, आटीही बोलते हैं हम लोग। जो बतख होते हैं उन सबको आटीही बोलते हैं। हमसो, हमसो मतलब क्या होता है? हमसो मतलब होता है गुज। अब टू गुजेज हमसो है, टू गुजेज या टू स्वान्स ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आटीही होता है डक, आटीही होता है डक, और हमसो गुजेज, टू गुजेज, हमसो, हमसह, हमसो, हमसह। पुंगलिंगवाची शब्द है, अकारांत शब्द है, याद रखना। पुंगलिंगवाची अकारांत शब्द एकदम बालक शब्द के या वृक्ष शब्द के या देव शब्द के हिसाब से चलता है। तो दो हंसों का क्या नाम था? संकट और विकट। संकट और विकट नाम का दो हंस रहता था। तो तत्र संकट, तत्र मतलब वहां पर। तुम सबको मैं सिखाया हूं अत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र, एकत्र, इन सब के बारे में। तो तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां पे संकट और विकट नाम का दो हंस रहता था। तत्र मतलब वहां पर, देयर। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो कंबुग्रीव नामकः, कंबुग्रीव नाम का तयोः मित्रम, तयोः मतलब हंसयोः, उन दोनों हंसों का एक मित्र था, जिसका नाम एक मित्र था। वो मित्र वो कौन था? मित्र कूर्मः मतलब एक कछुआ। उनका नाम क्या था? कंबुग्रीवः। तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं पे रहता था। तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं पे रहता था। तो कंबुग्रीव नाम का एक हंस, एक कछुआ। तयोः मित्रम मतलब उन दो हंसों का मित्र। अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं पे रहता था। कंबुग्रीवः नाम क्यों हुआ है? कंबुग्रीवः शायद उसका जो मतलब उस कछुए का जो ग्रीवा यानी जो गर्दन है वो शायद एक कंबू यानी एक कलश की तरह है, लाइक ए क्ले पॉट, ऐसा हो सकता है शायद, इसी कारण कंबुग्रीव नाम पड़ा है। तो अभी तक हम सबको क्या पता चला? पहले पैराग्राफ में, छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें क्या पता चला कि मगध प्रदेश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था, जिसमें दो हंस रहता था, जिन लोगों का क्या नाम था? संकट और विकट। और वहां एक कछुआ भी उन दोनों का मित्र था, जिनका नाम था कंबुग्रीव। वो एक कछुआ था। कूर्मः मतलब कछुआ, टर्टल। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एक बार मछुआरे लोग वहां पे आ पहुंचे। ते अकथयन्, वे सब बोले, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः। हम सब, वयम श्वः, हम सब आने वाले कल में, टुमारो, कल, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः। मछली और जो यहाँ पे कछुआ है, मछली और कछुआ जो सब है, इन सबको मारयिष्यामः मतलब मार डालेंगे, यानी इन सब का शिकार करके इन सबको लेके जाएंगे। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे
किम युवाभ्याम धीवरानाम वार्ता श्रुता। मित्रे मतलब दो मित्र है, उसको संबोधन करके कंबुग्रीव बुला रहा है दो हंसों को, तो इसलिए मित्रे का प्रयोग हुआ है, द्विवचन का प्रयोग हुआ है संबोधन में। जैसे फले फले फलानी संबोधन में होता है, वैसे मित्रे मित्रे मित्राणी यहाँ पे द्विवचन वाला हुआ है, तो मित्रे मित्रे, अरे मेरे दो मित्र, किम युवाभ्याम धीवरानाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों के वार्तालाप सुना गया, यानी तुम लोग क्या मछुआरों के वार्तालाप को सुने, जो वे लोग बोल रहे थे, क्या तुम लोग वो सुने। अधुना किम अहम करोमि, अभी मैं क्या करूं। अधुना मतलब अभी, किम अहम करोमि, मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू नाउ। हंसौ अवदताम, दो हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो करेंगे, सुबह में जो उचित होगा वो हम लोग करेंगे। कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, मैबम, ऐसा नहीं, ऐसा ना हो, नो दिस इज नॉट, मैबम मतलब नो दिस इज नॉट, ऐसा नहीं। तद यथाहम, यथाहम में संधि हुआ है, प्रश्लेष वाला संधि का प्रयोग यहाँ पे हुआ है यथाहम में, तुम लोग बहुत गौर से देखना, ऐसा है प्रयोग। हाँ, इसको तोड़ेंगे तो आएगा यथा प्लस अहम। ये जो है एस टाइप दिखता है, इसको लुप्त आकार बोला जाता है या प्रश्लेष आकार बोला जाता है। जहां आ के बाद अ रहता है वहां ये प्रश्लेष होता है। यथाहम मतलब इसको संधि विच्छेद किया जाएगा तो यथा अहम, यानी जैसा मैं, जैसा मैं, यथा अहम। तो यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है हम लोग देखेंगे। तद यथाहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम। तद तो यथा अहम अन्यम ह्रदम गच्छामि, जैसे मैं दूसरे ह्रद में, दूसरे तालाब में गच्छामि जा पाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो। कुरुतम का प्रयोग हुआ है किस लिए, दो हंस है इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है कुरुतम। हंसौ अवदताम, दो हंस बोला। आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करेंगे, आवाम किम करवाव। कूर्मः अवदत, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग में यानी आसमान के जरिए ऊपर से अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अन्यत्र गंतुम इच्छामि मतलब क्या है कि दूसरे कहीं जगह में, एल्सवेयर, दूसरे कहीं जगह में, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूं, गंतुम इच्छामि। गंतुम में क्या है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गम धातु, टू गो समवेयर, गम धातु उसका प्रयोग वो परस्मैपदी है। कैसे चलता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। उस गम धातु से अगर हम लोग उसके बाद तुमुन प्रत्यय साफिक्स तुमुन को जोड़ेंगे तो गंतुम का प्रयोग होता है। गंतुम मतलब जाने के लिए, इस अर्थ में गंतुम शब्द का प्रयोग होता है। अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं दूसरे जगह में जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, दो हंस वहां पे बोला। अत्र कह उपाय, यहाँ पे उपाय क्या है, यहाँ पे माध्यम क्या है, यानी किसके जरिए तुम दूसरे जगह में जाओगे। सच में ही कछुआ बहुत धीरे चलता है, वो तो उड़ भी नहीं सकता है और तेज से भाग भी नहीं सकता है, तेजी से भाग भी नहीं सकता है। इसीलिए दो हंस बोला अत्र कह उपाय, यहाँ पे क्या माध्यम है, क्या उपाय है, क्या साधन है, व्हाट विल बी द प्रोसेस देयर। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, तुम दोनों काष्ठदंडम लकड़ी को, एकम कोई एक लकड़ी को, चंचुआ धारयताम चोंच के माध्यम से धारण करो, चोंच के माध्यम से पकड़ के रखो। चंचुआ मतलब बाई बिक, हाँ चोंच के माध्यम से, दो हंसों का चोंच है तो उसके माध्यम से। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, हाँ अहम काष्ठदंड मध्ये
मैं लकड़ी के बीचों बीच अवलंब्य उसको पकड़कर उसके सहारे में युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल में सुखेन गमिष्यामि बहुत सुख से खुशी खुशी चला जाऊंगा। यानी यहाँ पे कछुआ जो है क्या परिकल्पना वो यहाँ पे प्रस्तुत किया है, व्हाट इज हिज प्लान, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य मैं लकड़ी को पकड़कर युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के माध्यम से पंखों के जरिए सुखेन गमिष्यामि बहुत आसानी से चला जाऊंगा, बहुत सुख के साथ चला जाऊंगा। यानी जो दो हंस है एक लकड़ी को अपने चोंचों से पकड़ेगा और उस लकड़ी के बीचों बीच जो हिस्सा है उसको कछुआ पकड़ेगा और फिर हंस जो दो हंस है वो उड़ के कहीं दूसरे जगह में कछुए को लेके जाएगा। यही है माध्यम। हंसौ अकथयताम दो हंस बोला संभवति एषः उपायः क्या ये उपाय सिद्ध हो सकता है, किंतु अत्र एकः अपायो भी वर्तते लेकिन यहाँ पे एक अपाय भी है, एक खराब चीज भी यहाँ पे है, देयर वन बैड थिंग ऑल्सो, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते। संभवति एषः उपायः मतलब क्या ये उपाय हो सकता है, क्या ये जो चीज है ये जो परिकल्पना है ये साधित हो सकता है, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते लेकिन यहाँ पे एक अपाय भी है, एक खराब चीज भी है। क्या है, आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, त्वमावलोक्य ये प्रयोग किया गया है, त्वम म में हलंत होगा प्लस अवलोक्य, आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य हम दोनों के जरिए तुमको ले जा रहे हैं इस अवस्था में, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव जो भी आदमी शक्ल रहेंगे नीचे जो भी आदमी रहेंगे वो सब कुछ ना कुछ बोलेंगे। हाँ, आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य हम दोनों के जरिए तुमको लिए जाने पर, जनाः अवलोक्य मतलब देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव जो भी आदमी रहेंगे वो सब कुछ ना कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि अगर तुम उत्तर देते हो तो, अगर तुम कुछ भी बोलते हो तो, कुछ भी जुबान निकालते हो तो, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि त्वम प्लस उत्तरम त्वम उत्तरम दास्यसि अगर उत्तर दे दिए अगर कुछ भी बोल दिए, तदा तव मरणम निश्चितम तब जान लेना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तब ये जान लेना कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बस इसलिए तुम यहीं पे ठहर जाओ, यहीं पे रह जाओ। तत्श्रुत्वा कूर्मः श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् ये सुनकर बहुत गुस्से में आकर कूर्मः यानी कछुआ अवदत् बोला, किमहं मूर्खः क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ, किंचिदपि न वदिष्यामि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, उत्तर किमहं मूर्खः उत्तरम न दास्यामि मैं मूर्ख क्या हूँ क्या मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कछुआ बोल रहा है मतलब कि कुछ भी हो जाए मैं उत्तर नहीं दूंगा, आई विल नॉट रिप्लाई देम, किंचिदपि न वदिष्यामि आई विल नॉट से एनीथिंग मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम इसलिए मैं जैसा बोलता हूं तुम लोग वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराह पश्यन् ऐसे ही लकड़ी के दंड में यानी लकड़ी में लंबमानम, लंबमानम मतलब लटकते हुए, याद रखना लंबमानम मतलब हैंगिंग लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौराह पश्यन् जो भी नगरवासी थे, पौराह मतलब नगरवासी, जो भी नगरवासी थे वो सब अपश्यन देख लिए। अपश्यत अपश्यताम अपश्यन दृश्य धातु है उसके लंग लकार का प्रयोग हुआ है, उसमें भी क्या है, उसमें भी प्रथम पुरुष का द्विवचन का बहुवचन का प्रयोग हुआ है, उसमें भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है लंग लकार में। अपश्यत अपश्यताम अपश्यन पश्चात अधावन अवदंच और उसके पीछे पीछे वही कछुआ वहां से झूलते हुए लटकते हुए जा रहा था, तो उसी स्थिति को देखकर पश्चात अधावन अवदंच पीछे पीछे भागा, अधावन मतलब भागा, अवदंच बोला भी,
हम हो, अरे अरे, हम हो एक्सक्लेमेटरी साइन है, हम हो मतलब अरे अरे इस अर्थ में हम हो। महद आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य की विषय है, ये तो बहुत आश्चर्य का विषय है। महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ तो ये जो कछुआ है ये भी उड़ रहा है, दो हंस तो उड़ रहा है, उसके साथ साथ ये कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित बदती, कोई एक बोला, यदि अयं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि अयं कूर्मः, यद्ययम मतलब यदि अयं, कूर्मः मतलब ये कछुआ, कथमपि निपतति किसी भी तरह गिर पड़ता है, कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो वहीं पे पकाकर खा जाएंगे, यहीं पर उसको पकाकर खा जाएंगे। अपरः अबदत्, दूसरा बोला, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, उसको सरोवर के तट में, वो जो लेक है उसके तट में उसको जलाकर खा जाएंगे। हाँ, सरस्तीरे दग्ध्वा, दग्ध्वा मतलब होता है जलाकर, जलाकर खा जाएंगे। अन्यः अकथयत्, दूसरा बोला, कोई एक दूसरा है वो बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर उसको खा जाएंगे। इति, ऐसा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उन सब के वचनों को सुनकर, वैसे वैसे वचनों को, कथनों को सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, जो कछुआ था बहुत गुस्से में आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, अपने दो मित्रजनों को, अपने दो बंधुजनों को जो वचन दिया था उसको भूलकर, सह वदत, वो बोल उठा, यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओगे। हाँ, भस्म मतलब राख, यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओगे। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण में, उसी समय, ऑल इन ए सडन, कूर्मः व कछुआ दंडात भूमौ पतितः, लकड़ी से, भूमौ मतलब मिट्टी में, पतितः गिर गया। पौरैहि सह मारितः, और नगरवासियों के द्वारा, जितने भी आदमी नीचे थे उन सबके द्वारा, सह मारितः, उसका निधन कर दिया गया, उसको मार डाला गया। अतः एव उत्तम, सो इट इज सेड, इसीलिए ये बोला गया है, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो विनंदति, जो सुहृद है, जो मित्र है, उन सब के बातों को जो अभिनंदित नहीं करता है, जो मानता नहीं है, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक ग्रहण नहीं करता है, जो नाभिनंदति, स कूर्म इव दुर्बुद्धि, वह मंद बुद्धि कछुए की तरह, काष्ठा भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से छूटकर क्या है, नष्ट हो जाता है। विनश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, यानी क्या है, सुहृदाम हितकामानाम, मित्र जो सब है हम सब के, और हितकामानाम मतलब जो हम सब के लिए अच्छे सोचते हैं, हितकामी मतलब जो हम सब के लिए अच्छे सोचते हैं, उन सब का, वाक्यम, वाक्य को जो बोला जाता है, जो सलाह दिया जाता है, उन सबको, यो नाभिनंदति, यो अभिनंदित नहीं करता है, यो सुनता नहीं है, ध्यान पूर्वक उसमें अपना मनोयोग नहीं डालता है। स कूर्म इव दुर्बुद्धि, वो मंद बुद्धि कछुए की तरह, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से छूटकर क्या हो जाएगा, विनश्यति, नष्ट हो जाएगा। यानी कोई भी एक आदमी है, वो कुछ खराब काम कर रहा है, लेकिन जिद पे अड़ा हुआ है, वो अगर अपने मित्र के या फिर जो भी अपने हितकामी यानी उसके विषय में अच्छे सोचने वाले बंधु हैं, उन सब के वाक्यों को प्रशंसा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, मनोयोग पूर्वक नहीं सुनता है, तो ये इस मंदबुद्धि कछुए की तरह लकड़ी से अलग होकर विनश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, यानी जिंदगी से भटक जाता है, जिंदगी के गलत रास्ते को अपना लेता है और अंत में जाके मर जाता है, या फिर किसी भी तरह वो ध्वंस प्राप्त हो जाता है, उसका ध्वंस हो जाता है। तो क्या है कि कछुए को बहुत बार समझाया था संकट और विकट नाम के दो हंसों में, लेकिन जिद पे अड़ा हुआ जो कछुआ है, जिद पे अड़ा हुआ कछुआ नहीं माना। तो यहाँ पे क्या है, चालाक बुद्धि का परिचय यहाँ पे है, तो यहाँ पे चालाक बुद्धि का परिचय नहीं है, यहाँ पे मंद बुद्धि का परिचय है। इसलिए दुर्बुद्धि मतलब यहाँ पे हुआ मंद बुद्धि, दुष्ट बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि, बेवकूफ, बेवकूफी, यही बोला गया है। तो
दुर्बुद्धि विनश्यति, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप सब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये आशा रखते हैं। आगे प्रश्न करने का भी मौका आप सबको दिया जाएगा। थैंक यू।